कविता है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे विकास दिव्य कीर्ति को उनसे जुड़े विवाद पर जो ट्विटर पर ही प्रायोजित ढंग से शुरू किया गया था, अपने हिस्से की सफाई पेश करने का मौका मिला, वैसे नूपुर शर्मा को क्यों नहीं मिला? एक लाइन का जवाब है, जैसे हमने विकास दिव्य कीर्ति को उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, वैसे ही नूपुर शर्मा से भी उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया था। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक पत्रकारों का कार्यक्रम था। इस तरह के कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज लगातार करती है और यहाँ पर मेरी नूपुर शर्मा से मुलाकात हुई। नूपुर शर्मा चूंकि उस समय लगातार ऑनलाइन ट्रायल चल रहा था उनके खिलाफ, सोशल मीडिया का और धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस समय बातचीत करने से मना कर दिया। हमने उनसे पूछा कि इस मुद्दे पर आप अपना पक्ष रखना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं डील कर रही हूं सबसे। इसके कुछ महीनों बाद एक निजी कार्यक्रम में एक वरिष्ठ नौकरशाह पति पत्नी दोनों आई, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उनकी और नूपुर की और हमारी भी निष्ठा का सवाल है। उस कार्यक्रम में नूपुर उनकी परिवारजन थी और वो नौकरशाह हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ हैं, मित्र जैसा मानते हैं। वहां पर मिली और विस्तार से बात हुई कि इस पूरे प्रकरण के बाद उनकी जिंदगी में किस तरह की तब्दीलियां आई हैं, कैसे वो इसे फेस कर रही है। तब भी उनसे ये पूछा गया कि क्या आप कभी इस पर हमारे प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर हमारे मित्र नमूदार होते हैं, बात करना चाहेंगे? आपने गौर किया होगा उस प्रकरण के बाद से नूपुर शर्मा किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आई है। आपने गौर किया होगा वो जिस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती है उसने भी उन पर चुप्पी साध रखी है। खोजी पत्रकारिता का चरम क्या हो सकता है, वो हमें लल्लन टॉप बताता है। भाइयों ने इतनी खोज की हिटलर की नुन्नी का साइज पता कर लाए, बोले उसका छोटा था, इसलिए छोटी नुन्नी वालों को निराश नहीं होना चाहिए। लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी तो कभी निराश नहीं होते। अभी थोड़े दिन पहले लल्लन टॉप ने मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, उसका फैक्ट चेक किया गया और कहा कि नहीं, मनमोहन जी ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। तो इसके बाद मनमोहन सिंह की दूसरी वीडियो आ गई। फैक्ट चेक का फैक्ट चेक होने के बाद भी सौरभ भाई निराश नहीं हुए। आनंद रंगनाथन ने लल्लन टॉप से पूछा कि विकास दिव्य कीर्ति ने एक अभद्र बात माता सीता के लिए कही थी, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए तुमने उसे अपने स्टूडियो में बुला लिया, पर नूपुर शर्मा ने जो बात कही वो सीधा सीधा हदीसों को कोट करके कही। तो नूपुर को एक्सप्लेन करने के लिए तुमने अपने स्टूडियो क्यों नहीं बुलाया? प्रश्न तगड़ा था, लेकिन सौरभ भैया निराश थोड़ी होते हैं। उन्होंने 7 मिनट का वीडियो निकालकर नूपुर पर ही आरोप लगा दिया कि नूपुर को न्योता भेजा गया था, पर नूपुर ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिस पर नूपुर शर्मा ने कहा कमबख्त झूठ बोल रहा है, उन्हें कभी कोई न्योता नहीं आया। पर फिर भी सौरभ भैया निराश नहीं थे। सौरभ भैया मनमोहन सिंह की बात का फैक्ट चेक गलत फैक्ट चेक करने के लिए मनमोहन सिंह को नहीं बुलाते, खुद ही कर देते हैं। और नूपुर शर्मा अगर न्योता अस्वीकार करते तो 2 सालों तक ये नहीं बोल पाते कि जो नूपुर ने बोला था वो हदीसों में लिखा था। ये लोग मर गए, पर सौरभ भैया निराश नहीं होते।